हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है पक्षी व मूर्ख बंदर। तो आप लास्ट तक इस कहानी को ध्यान से सुनना और क्या शिक्षा मिलती है आप वो भी अपने जीवन में अप्लाई करना, उस पर अमल करना। तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी पक्षी व मूर्ख बंदर। एक नदी के किनारे विशाल वृक्ष था। इसकी शाखाओं पर अनेक पक्षी घोंसला बनाकर रहते थे। वृक्ष की घनी शाखाएं उन्हें वर्षा की बूंदें व सूरज की धूप से सुरक्षित रखती थी। इसमें अभी आपको बताया गया है कि एक नदी के किनारे पर एक बड़ा विशाल पेड़ है, मतलब पेड़ था, और क्या हुआ, उसकी जो शाखाएं थी उन पर पक्षियों ने अपना घोंसला बनाकर वो वहां रहते थे। तो पक्षियों को जो पेड़ की शाखाएं हैं वो क्या करती थी, उन्हें धूप से, वर्षा जब होती थी, बारिश आती थी उससे, तो सभी से उन्हें वो बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। कौन? पेड़। आगे एक दिन आकाश में बादल छा गए। वह देखते ही देखते जोरों से वर्षा होने लगी। पक्षी घोंसलों में जा छिपे। पेड़ के आसपास खेल रहे कुछ बंदर पानी से भीग गए और पेड़ के नीचे बैठे सब ठंड से कांपने लगे। अब आगे क्या हुआ कि एक दिन हुआ क्या कि आकाश में जोर से बिजलियां कड़कने लगी, आसमान में, और जोर से वर्षा होने लगी। तो जो आसपास पेड़ के नीचे जो खेल रहे थे पक्षी और भी जानवर, वो सब इधर उधर अपना भाग गए। जो बंदर थे वो वर्षा के में भीग गए, मतलब भीग गए, गीले हो गए, और वो पेड़ के नीचे जो उसके वहां पर वो पेड़ के नीचे बैठ गए और ठंड से कांपने लगे। क्योंकि जब अगर हम वर्षा में भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो हमें क्या हो जाती है, ठंड लगनी शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरीके से बंदर को भी ठंड लग रही थी और वो कांप रहे थे। आगे उन्हें देखकर एक पक्षी बोला, प्यारे भाई, अगर तुमने पहले ही हमारी तरह कोई घर बना लिया होता तो तुम्हें सर्दी में इस तरह ठुठुरना ना पड़ता। हालांकि हम छोटे हैं पर फिर भी अपनी चोट से घोंसलों के लिए तिनके बटोरते हैं। तुम्हें तो भगवान ने 2 हाथ पैर दिए थे, तुम तो आराम से अपना घर बना सकते हो। यह सर्दी, गर्मी व धूप से तुम्हारी रक्षा करता है। अब जो एक पक्षी है वो बोला इससे बंदरों से कि अरे भाइयों, हम तो इतने छोटे हैं, हमारे पास तो चोंच है वरना हाथ भी नहीं है। हम तो अपनी चोंच के द्वारा इधर उधर से जो टहनियाँ और जो घर बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए जो जरूरत की सामान होती है, हम तो इधर उधर से उसको बटोर लेते हैं अपनी चोंच के द्वारा। लेकिन तुम्हें तो हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, तो तुम्हें तो अपना घर स्वयं बना लेना चाहिए, क्योंकि वर्षा तो होती ही है और उससे क्या होगा, अगर तुम्हारा घर बन जाएगा तो तुम्हें सर्दी से वो बचाएगा, वर्षा से बचाएगा और तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। बंदरों को पक्षी की यह सलाह पसंद नहीं आई। वे चिढ़ गए। उन्हें लगा कि पक्षी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वह यह सोचकर क्रोधित होने लगे कि ये नन्हे जीव हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, हमें सबक सिखाते हैं, क्योंकि इनके पास अपना घर है। इनमें से एक बोला, बारिश रुकने दो, हम तुम्हें बताएंगे कि हम अपना घर कैसे बनाते हैं। अब क्या हुआ आगे कि जब पक्षियों ने ये बता रहा था तो पक्षियों को, उनको बंदरों को लगा कि ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो बंदरों को क्रोध में आ गए और वो बोले कि बारिश को रुकने दो, थमने दो, उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे घर बनता है। वो उन्हें लग रहा था कि वो इतने छोटे छोटे जीव होकर उनका मजाक उड़ा रही है। जैसे ही बारिश रुक गई,
बंदर पेड़ पर चढ़े वह सभी पक्षियों के घोंसले को नष्ट कर दिया। उन्होंने उनके अंडे फोड़ दिए, वह नन्हे बच्चों को पेड़ से धकेल दिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही बारिश थम गई, जो पेड़ पर बंदर सारे चढ़ गए ऊपर और पक्षियों का जो घोंसला था वो तोड़ दिया, उनमें जो अंडे थे उनको भी तोड़ दिया और जो बच्चे निकले हुए थे उनको नीचे फेंक दिया। कहां से? पेड़ से। बेचारे पक्षी बंदरों को ऐसा बर्ताव देखकर दंग रह गए। वे वहां उड़ने लगे, यहाँ वहां उड़ने लगे। उन्होंने पछतावा व एहसास हुआ कि मूर्ख बंदरों को सलाह नहीं देनी चाहिए थी। अब उन पक्षियों को क्या लग रहा है, वो पक्षी उनका जब घोंसला तोड़ दिया, उनके बच्चे नीचे गिरा दिए, अंडे तोड़ दिए, तो उनका घर तो छिन भिन हो गया। तो पक्षी इधर से उधर, यहाँ से वहां उड़ने लगे और सोचने लगे कि हमने इन मूर्ख बंदरों को सलाह दी ही क्यों। अब हमें इस बात का पछतावा हो रहा है, अब हमारे पास घर नहीं है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है पता है आपको, कि जब तक मांगी या पूछी नहीं जाए कोई सलाह मत दो। जब तक आपसे कोई पूछता नहीं है, कोई आपको ये नहीं कहता कि मुझे ये बता दो, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब, तब तक उसे सलाह नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हम पर ही भारी पड़ जाते हैं काफी बार। क्योंकि हम तो सलाह देंगे लेकिन आगे वाले को क्या लगता है कि ये तो मुझे बिल्कुल नीचा दिखा रहा है। जैसे अभी बंदर को सलाह दी थी घर बनाने के लिए पक्षी, तो उन्होंने क्या किया, स्वागत घोंसला तोड़ दिया। तो अगर हम किसी को ऐसी सलाह देंगे तो वो हमें ये कहेगा कि खुद को अपने आप को होशियार समझ रहे हैं और हम तो मूर्ख हैं। ये सब बातें होती है। तो हमें जब तक कोई सलाह ना मांगे किसी को सलाह मत दो। इससे यही शिक्षा मिलती है। आपको कहानी कैसी लगी आप लाइक करके जल्दी से बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।